ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं। Program sponsored by Saina Jewels. Deals in exclusive designer diamond, polki and gold jewelry at wholesale prices. Karol Bagh, New Delhi, 837588 7588. क्रिया क्या है, धर्म क्या है? अभी भी उलझते रहे तो जन्मों जन्मों तक उलझते रहोगे। कई बार मैं भी समोसरण में गया, तीर्थंकरों के समोसरण में गए, खाली लौट के आ गए। स्तुति करते रहे अरिहंतों की। स्तुति करने से आज तक किसी को मोक्ष नहीं हो सकता। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने मोक्ष पाया है तो स्वयं की साधना से पाया है। स्तुति करना गलत नहीं है। स्तुति से कर्मों की पुण्य बंद होता है, निर्जरा नहीं होती। होती है तो कम होती है। हमने बहुत स्तुति की तीर्थंकरों की, लोग उसका पाठ पढ़ा, नमोथनम का पाठ पढ़ा, परंतु पाठ भी कैसे पढ़ना है? यदि हर श्वास में आत्मरमण हो रहा है और उस पाठ को आप अपने भीतर घटित करते हैं तो वो कर्म नजरा है। यदि केवल पाठ पढ़ रहे हैं तो पुण्य का बंध है। समझो, पुण्य का बंध क्या है और कर्म नजरा क्या है। आज तक हमने पुण्य का बंध किया है और पुण्य का बंध करके हम बहुत समझते हैं कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम सभी ने इतना पुण्य का बंध किया, 21 देवलोक तक जाके आए, तुम और मैं, फिर वापस लौटे। 21 देवलोक कम नहीं होते, बहुत भोग भोगे, फिर वापस लौटे। और इतना पाप भी किया, 7वीं नरक तक जाके आए, तुम और मैं। क्या अभी जाना बाकी है? सुख कहाँ है? क्या आपको एहसास हुआ सुख कहाँ है? एहसास हुआ कि नहीं? हाथ खड़ा करो जिसको एहसास हुआ सुख कहाँ है। वो सुख कहाँ से आया? सुख कहाँ से आया? भीतर से आया। कहाँ से आया? आत्म प्रदेशों से आया। जब आप शांत हो गए, बिल्कुल शांत, देह अलग और आत्मा अलग, और आत्म प्रदेशों के स्पंदन एकदम शांत हो गए, वो सुख झर रहा है भीतर, झरने की तरह। जैसे किसी स्रोत के नीचे आप बैठे हैं और पानी से भीग जाते हैं, वो सुख आपको अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? सुख भीतर है, अनंत है। तुम या तो गए नहीं भेद ज्ञान में, तुम शरीर पर अटके हुए हो, तो सुख नजर नहीं आएगा। तीर्थंकर भी तुम्हारे सामने आए, तुमको सुख नजर नहीं आ सकता। यदि अभी भी सुख नजर नहीं आया, इसका मतलब तुमने साधना को समझा ही नहीं अभी तक। सुख कहाँ है? सुख है आत्मरमन में, आत्मचिंतन में। हर श्वास में अनंत कर्मों की नजरा है। यदि वो श्वास आत्मरमन में जा रहा है। मैं आत्मा, शब्द नहीं है आत्मा, ये आपका अस्तित्व है। इसको आत्मरमन करना। तुमने और मैंने बहुत बार शास्त्र पढ़े, बहुत बार उपदेश दिए हैं। मैंने और आपने 32 सूत्र रट लो, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक तुमने शरीर और आत्मा को अलग करके आत्मरमन नहीं किया, और आत्मरमन में अनंत सुख है। कोई लाख कहे मिश्री कड़वी होती है, क्या फर्क पड़ता है? मिश्री को फर्क नहीं पड़ता। कोई लाख कहे मिश्री कड़वी होती है और करेला मीठा होता है, क्या फर्क पड़ता है? मिश्री कड़वी हो नहीं सकती, करेला मीठा हो नहीं सकता। कुछ लोग अटके हुए हैं यहाँ भी
कि पहले शिविर में बहुत बढ़िया भोजन मिलता था, अब भोजन ही नहीं मिलता। यदि आप भोजन में अटके हो तो किसी होटल में जाके खाना खा लो ना, फिर यहाँ आने की जरूरत ही क्या है? दृष्टि क्या है? दृष्टि अभी भी भोजन में अटकी हुई है तो आपको सुख नजर नहीं आता यहाँ, क्योंकि दृष्टि किस में है? भोजन में। और तुलना कर रहे हो कि पहले शिविर में अच्छा भोजन मिला, अब क्यों नहीं मिला? आश्चर्य होता है, बहुत आश्चर्य होता है। तुमको जानबूझ करके जो ध्यान के लिए उपयुक्त था वो भोजन दिया गया। यहां कोई बाराती नहीं बन के आए तुम लोग। तुम क्या समझते हो 500 रुपए लेके तुम्हारी फीस ले रहे हैं हम लोग? ये कमिटमेंट है तुम्हारी कि तुम रहोगे 4 दिन। इसकी कीमत तुम चुका नहीं सकते जिंदगी भर भी। चमड़े की जूतियां भी तो 1.5 के बना दो, तुम इस धर्म का बदला नहीं चुका सकते। ये मत सोचो कि पहले खाना बढ़िया दिया था अब घटिया दिया है। आश्चर्य होता है, लोग खाने की तुलना करते। भोजन में सुख है ही नहीं। तुम शोध करो, बचपन से लेकर अभी तक कितना भोजन किया, सुख आया? मैं आपसे पूछता हूं, बहुत बढ़िया खीर खाई तो तृप्त हो गए? खीर खाने के बाद नमकीन खाने की इच्छा होती। सुख कहाँ है? परिवर्तन में सुख मानते हो। वही पिक्चर 2 बार देख लो, तीसरी बार देखने जाते हो। ये मन का भ्रम है। आज तक मिथ्यात्व में जी रहे हो तुम और मैं भी साथ में हूं। मैं कोई ज्ञानी नहीं बन गया, मैंने भी बहुत भूलें की हैं जिंदगी में। बस प्रभु की कृपा कि बच गए। साधुपना लेके भी कुछ नहीं होता। हमें भी कुछ पता नहीं था, शास्त्र पढ़ लिए, लिख लिए, पीएचडी कर ली, डिलीट कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया। पढ़ने से आता भी नहीं, अहंकार और पड़ जाता है आदमी का। मैं इतने शास्त्र जानता हूं। ये साधना उस अनंत कृपा है अरिहंत परमात्मा की। मैं स्पष्ट कहता हूं, अनंत कृपा है अरिहंत परमात्मा की, शासन देवों की, इस वीतराग साधिका की। क्या ऐसी वाणी बोल सकती है ये? तुम स्वीकार करो ना करो, जो नहीं करेंगे वो कर्मों का बंधन करेंगे, मोहनीय कर्म का बंधन करेंगे। तुम पूरे भारत का विश्व में घूम जाओ, ये समझो तुम्हारा अनंत पुण्य है। मानसरोवर पर बगला भी जाता है और हंस भी जाता है। बगला क्या लेता है? बगले की दृष्टि कीचड़ पे रहती है। मछली आए मुंह में डालूं और खा के चला जाऊं। और हंस क्या करता है? मोती चुगता है। तो तुम यहाँ हंस बन के भी आ सकते हो और बगला बन के भी आ सकते हो। भगवान के समोसरण में मैं भी गया और आप भी गया। और तुम्हारा कोई पुण्य है, मेरा भी कोई पुण्य है कि ऐसी भेद ज्ञान की साधना मिली। भेद ज्ञान भरा है सूत्रों में। एक आचार्य भगवान आत्माराम जी के पास साधना कीजिए। उसके बाद मैंने बड़े बड़े आचार्यों के पास हाथ जोड़े, मुझे साधना नहीं मिली। महान आचार्य हैं सब, हम सबकी कदर करते हैं, सारे आचार्य महान हैं, परंतु भेद ज्ञान की साधना, यदि आपने मोक्ष जाना है तो भेद ज्ञान से जाओगे। शरीर और आत्मा को अलग अलग, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। भोजन करोगे पर भोजन में रस छूटेगा, आसक्ति टूटेगी, रहोगे घर में, पति पत्नी साथ में रहेंगे, दोस्त की तरह रहोगे, माँ बेटे की तरह रहोगे, वासना छूट जाएगी इस साधना करने के अंदर। इस साधना ही ऐसी है। भेद ज्ञान में बीती हर श्वास कर्मों की नजरा है। तुम क्रिया करो ना करो, ये सुना आपने, सुना कि नहीं सुना? और क्रिया करते रहो, भेद ज्ञान ना करो। शरीर की क्रिया होती रहे, मैंने तप कर दिया, मैंने दान दे दिया, मैंने शास्त्र पढ़ लिए, मैंने पढ़ लिए, शरीर ने कर लिया, वो पुण्य का बंध है, वो निर्जरा नहीं है। ये बहुत बड़ी गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। इसलिए बार बार वाणी आ रही है, शोध करो, शोध करो भीतर। माँ के गर्भ में आए
तो क्या मान के आए? बेहोशी में जिए तुम और मैं। कोई माँ ने नाम रख दिया, सीता, गीता, रीटा, कविता, देवेंद्र, रविंद्र, शिवेंद्र, कोई नाम दे दिया। जिंदगी भर उसके लिए रोते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। शिव मुनि, शिव मुनि। क्या शिव मुनि ना चीज है? शिव मुनि, शिव मुनि आचार्य बन गया तो कौन सा बहुत पहाड़ खोद दिया शिव मुनि ने? कोई पुण्य था, हो गया। तुम ये साधना ले लो जीवन के अंदर, तुम मुक्ति के द्वार तक पहुंच जाओगे। भेद ज्ञान करो। ये शुद्ध समायक है, वीतराग समायक है, ये पुण्य श्रावक की समायक है। उस आर्य की महावीर जो मगध सम्राट खरीद नहीं सका, हाथी घोड़े सब दे रहा था। और ये आपके बीते 4 दिन जो तुम पुण्य कमा लोगे, जो श्वासें तुम्हारी भेद ज्ञान में बीत जाएगी, वो अनंत अनंत कर्मों की नजरा हो जाएगी। यदि शरीर पर किया, मैंने तप कर लिया, मैंने ठाई कर ली, मैंने मांस कमन कर लिया, मैंने दान दे दिया, मैंने शिविर लगा दिया, मैंने चमासा करवा दिया, मैंने करवा दिया, वो पुण्य बनेगा, खाली नहीं जाएगा तुम्हारा दान भी। पर तुम कर्मों की नजरा नहीं कर सकते। कर्म नजरा होती है हर श्वास आत्म रमन में बीते, आत्म चिंतन में बीते। आत्म रमन, आत्म चिंतन, आत्म निरीक्षण, आत्म परीक्षण नहीं होगा, क्योंकि बहुत मिथ्यात्व है हमारे भीतर। ये 4 दिन तुमको आत्मा आत्मा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। इसका अस्तित्व आत्मा का है। जब तुम बिल्कुल शांत हो गए, शरीर से अलग अपने को भीतर, वो सुख भीतर प्रकट होता है। चाहे थोड़ा ही हुआ, जितना तुम देह का मोह त्यागोगे, सुख बढ़ता चला जाएगा। महावीर एक रात्रि में खड़े रहे, एक रात्रि खड़े रहे, 20 उपसर्ग आए। उस संगम देवता ने ऐसे उपसर्ग दिए, हाथी बन करके, बिच्छू बन करके, शेर बन करके शरीर को नोचा। भगवान खड़े हैं। ऐसा प्रबल पुरुषार्थ था भगवान महावीर का। हमारा नहीं है। पर श्रद्धा तो रखो कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। वो कहना पड़ेगा स्त्री पुरुष, पर तुम, मैं वो नहीं हूं। मेरा मकान नहीं, घर नहीं, बंगला नहीं, कोठी नहीं। क्या तुम्हारा बंगला कोठी है? आत्मा निकल गई, तुम्हारा बंगला कोठी कौन ले जाएगा? तुम देखने आओगे मेरा बंगला कोठी था? आज तक कोई देखने आया? कितने घर के लोगों को शमशान में भेज दिया, सुना नहीं वाणी के अंदर? तुमने और मैंने कितने लोगों को जाते हो घर में देख लिया। मैंने स्वयं देख लिया, दादा गया, दादी गई, भाई गया, कितने लोग चले गए मेरे देखते देखते। और क्या मैं अटल रहूंगा? एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, तुम भी चले जाओगे। फिर क्यों इतना मोह इकट्ठा कर रखा है? मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी फैक्ट्री, मेरी दुकान, मेरी परंपरा, मेरे गुरु, क्या मेरा मेरा लगा रखी है? ये सब मिथ्यात्व है। पर तुम कहोगे, कोई समझेगा नहीं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास मत बन जाना। मेरी भगवान आत्मा पर श्रद्धा करना सबसे कठिन है। श्रद्धा और परम श्रद्धा, श्रद्धा परमधुल्ला, भगवान कह रहे हैं। श्रद्धा दुर्लभ, परम दुर्लभ। और अटल विश्वास हो गया तो कोई कुछ भी कहता रहे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। हम घर बार छोड़ के आए, इसी आशा के छोड़ के आए थे कि हमें महावीर की साधना मिलेगी। मैं अपनी बात कहता हूं कि साधना मिलेगी महावीर की, और सब कुछ घर में था, कोई कमी नहीं थी। रोते माता पिता को, भाई को छोड़ के आ गया, हंसता हुआ आ गया मैं कि साधना मिलेगी, पर साधना नहीं मिली मुझे। मैं भटका, बहुत भटका, पर लक्ष्य छोड़ा नहीं। आज मैं तृप्त हूं, आनंदित हूं। कुछ भी मेरे बारे में लोग कहते रहें, पर मैं आनंदित हूं कि मुझे अरिहंत परमात्मा की कृपा मिली है, शासन देव की कृपा मिली है, और वीतराग साधिका निशा जी का अथक प्रयास है, बहुत सुंदर। और इसको कितनी वेदना होती है तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। सिखाया तूने जीना मुझे भगवन, ना और कहीं जाना। ये बात सत्य है कि जो कोई नज़र नहीं आता है उस पर विश्वास नहीं किया जाता, लेकिन कुछ चीज़ें अनुभव की होती हैं
और जो अन्य कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता, इस प्रकार की वाणी या शब्दावली या वो विचार जो हमारे सामने आते हैं, वो निश्चय कोई दिव्य शक्ति के सहयोग से वो साक्षात वाणी है। जब ये वाणी आती है तो ऐसे शास्त्रों को खंगालकर यानी उनका सार निकालकर हमारे सामने रखती हैं, तो आप खुद ही इसका अंदाजा लगाएं कि वो वाणी कैसे और कहां से आ रही है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उच्छयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चकवट्टी महदियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम चैता भारंग वासं चकवट्टी महदियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो हरण जगत में और न कोई होगा जो उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल होगा। Program sponsored by Saina Jewels. Deals in exclusive designer diamond, polki and gold jewelry at wholesale prices. Karol Bagh, New Delhi, 837588 7588। सिखाया तूने जीना मुझे भगवन,